बराह रास्त आपको चलेंगे। कौमी असम्बली में इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त आपको हम मनाजिर दिखा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कौमी असम्बली में मौजूद हैं और इजहार ख्याल कर रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं समझता हूं कि कल जो वाकयात अनफोल्ड हुए हैं, वो जो मुल्ज़िम है जिसने फायरिंग की है, उसकी जो वीडियोस बार बार आई हैं सामने, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जो आई हैं, उसमें एक चीज जाहिर होती है कि ये मजहबी जुनून जो है वो कार फरमा है इसके पीछे। साबिक वजीर आजम साहब ने वक्तन फक्तन जो जबान इस्तेमाल की है, या कोई ऐसी हदूद जो है उनके करीब पहुंचे हैं, या वो हदूद क्रॉस किए हैं जो हमारे माशरे में जो है मजहब की जो है रेड लाइंस हैं, उनको उन्होंने क्रॉस किया है, जिसकी वजह से एक शख्स जो है उसको जुनून लाहक हुआ और उन्होंने ये अटैक किया। लेकिन जनाब स्पीकर, ये बात जो गौर तलब है कि जिस थाने की विसिनिटी में वो हुआ है वाकया, उस सारे के सारा अमला जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। इसलिए नहीं मुअत्तल कर दिया गया कि वहां पे ये वारदात हुई है, इसलिए मुअत्तल हुआ है कि उस शख्स का बयान जो है पब्लिक में किस तरह चला गया, या जो भी नैरेटिव उसने दिया है, और उसको वजीर आला साहब अपने जिले में ले गए, कुंजा थाने में ले गए हैं। सर, ये बड़ी, जनाब स्पीकर, बड़ी इब्तदाई सतह के ऊपर ही इस सारी चीज को सैबटाज करके एक सियासी रंग दे के सियासी मकासद हासिल करने के लिए जो है ये तगोदो हो रही है। ये कौम के साथ भी ज्यादती है। 4 लोग शहीद हुए हैं इस लॉन्ग मार्च में या शॉर्ट मार्च में, लाहौर से लेकर गुजरांवाले तक 4 लोग शहीद हुए हैं, और सबकी शहादत का ताल्लुक जो है उस कंटेनर के साथ है। जो कल भी बंदा शहीद हुआ है, परसों एक बंदा शहीद हुआ, बाकी जख्मी हुए हैं, वो उसका भी कंटेनर के साथ ताल्लुक है। यानी कभी कंटेनर ऊपर चढ़ जाता है, किसी के ऊपर टायर के नीचे आ जाता है, वो कंटेनर से घिर पड़ता है। तो इमरान खान साहब ने, मैं मादरत खा हूं, लेकिन मुझे ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना पड़ रहा है। वो बार बार कह रहे थे कि मुझे खून ही खून नजर आ रहा है और बड़ी लाशें गिरेंगी और ये होगा और वो होगा। लाशें गिरी हैं, 4 लाशें गिरी हैं। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को बचाया है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनको अपनी अमान में रखे। हमें इस बात के, हम उस बात के दुआगो हैं। लेकिन खुदा के लिए सारी दुनिया जो है वो हमारी तरफ देख रही है कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान का क्या क्या बनेगा, क्या बनेगा। और हम जो है उसको सियासत की नजर कर रहे हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब जो है, मुझे उनका एहतराम है, एक ख़ानदानी ताल्लुक़ है उनके साथ। मैं उनके पास भी गया, उन्होंने रात के चंद घंटे जो है हमारी पार्टी के हमारे साथ इल्हाक भी किया। फिर वो घंटे गुजर गए, उसके बाद जो है वो कुछ और हो गया। लेकिन जनाब आला, यही शख्स जो है उनको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। आज उस पंजाब के डाकू की वजारत आला के नीचे जो है ये वारदात हुई है, और थाने चेंज किए जा रहे हैं, स्टाफ चेंज किया जा रहा है। ये कहां लेके जाया जा रहा है ये सारा कुछ जो है। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये किया है या उस शख्स की कोई पुष्टपनाही कर रहा है, उसको उनको बेनकाब होना चाहिए। हमने जेआईटी भुगती है, नवाज शरीफ ने जेआईटी भुगती है, उस वक्त की हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जेआईटी, भुगती है, तारीख का हिस्सा है। जेआईटी बनाए, उसके किसी मेंबर पे इनको इतराज हो, उसको चेंज किया जाए। उसमें जो है ऐसे, अल्लाह के फजल से हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी जुडिशरी में, ठीक है, ये सारे हर तरफ मार दाड़ हो रही है, कोई भी इदारा, कोई भी बरादरी जो है उससे महफूज नहीं है। लेकिन ऐसे लोग आज भी बैठे हुए हैं जिनकी इंटेग्रिटी के ऊपर जो उंगली नहीं उठती। तो ये एक ऐसा मसला है, मैं ये आज पार्लियामेंट का फोरम जो है इसके ऊपर ये उठाना चाहता था कि ये इस तरह ना करें, इसको सियासत का जो है वो शिकार ना बनाएं। सियासत का जो है वो ये नज़र हो जाएगा सारा का सारा कुछ जो है, इसके इनके मुल्ज़िमों के पीछे पहुंचना चाहिए। ये लोग जो सारा कुछ कर रहे हैं, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन में जो है
इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने वजीर आजम को मुल्ज़िम बना दिया है, राना सनाउल्लाह को मुल्ज़िम बना दिया है, DGC को मुल्ज़िम बना दिया है। आप परसों तक कह रहे थे कि मेरे राब्ते हैं एस्टेब्लिशमेंट में, जंग अब इसकी डॉन के ऊपर सुर्खी लगी हुई थी। आज उन्हीं राब्तों को जो है अपने ऊपर कातलाना हमलों के जो है वो उसमें उनका नाम लिया जा रहा है। जनाब वाला ये पाकिस्तान की अवाम जो है, जनाब स्पीकर, उसका इज्तिमाई शऊर अल्लाह के फजल से जो है ना वो ठीक ठाक इज्तिमाई शऊर है, वो सारी बातें समझते हैं। वो शख्स मुल्ज़िम ने बाकायदा इनके बयानात कोट किए हैं जहां पे उन्होंने हमारे मजहब की रेड लाइंस क्रॉस की हैं। किस हालत में या किस जुनून में उन्होंने ये रेड लाइन क्रॉस की है, कोई भी ना करे। इस मुल्क में इस मेंबर हैं इस हाउस के, गोली लगी उनको, जान बड़ी मुश्किल से बची आसन इकबाल साहब की, मेरे मुंह के ऊपर स्याही फेंकी गई, फतवे दिए गए, मेरे खिलाफ फतवे दिए गए। बेशुमार ऐसे वाकयात हैं सियासतदानों के खिलाफ। मैंने तो उस वक्त उस बंदे को गिरफ्तार किया गया था, मैंने कहा जाने दें इसको, घर जाने दें। ये बंदे ने कोई इंटेंट तो इसकी ये नहीं थी ना, वो तो एक मजहब का होता है, उस वक्त बंदे के ज़हन में और कुछ नहीं आता। तो अगर इस किस्म का वाकया हुआ है तो वो भी सामने आ जाना चाहिए। लेकिन इसके सियासतदानों के नाम जो है और एक का फौज के अदारे के सीनियर अफसर का नाम देके ये मसला जो है इसका रुख उस तरफ मोड़ा जा रहा है जहां पे किसी का कोई क्लू नहीं मिलेगा। किसी कातलाना हमले का कोई मुल्ज़िम नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें यह भी कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, किसी गार्ड ने भी फायरिंग की है। वहां पे सब मशीन गन के खौल भी मिले हैं, वहां पे सिर्फ उस पिस्तौल के जो है वो खौल नहीं मिले, सब मशीन गन के भी पिस्तौल मिले। ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पे हैं, और सोशल मीडिया पे आजकल पब्लिक जो है वो दूसरे मीडिया से ज्यादा एतबार करती है। 12.5 करोड़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे है, 12.5 करोड़, और ये सारा कुछ वायरल हुआ है उसके ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो मेरी दरख्वास्त है जनाब स्पीकर, इस हाउस की वसातत से, आपकी वसातत से, कि इस वाक़े को सियासी रंग दे के खुद ये सारी वार्निंग जो है इमरान खान साहब ने खुद दी थी कि ये होना है, और फिर IB ने ऑफिशियली इन्फॉर्म किया है 28 अक्टूबर को, पंजाब गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि ये इस विसिनिटी में या इस एरिया के अंदर आपके खिलाफ कोई ना कुछ वारदात होने वाली है। हो सकता है बॉम्ब ब्लास्ट हो या कोई वैसे कोई वेपन से फायर हो, ये वार्न किया गया हुआ था। तो मैं समझता हूं कि ये जिसने भी मशवरा दिया है मैं इन नामों के लेने का, मैं समझता हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं ये बात जो है मेरी समझ में आ रही है कि इसका रुख किस तरफ मोड़ा जा रहा है। इस वाक़या को, इस वारदात को सियासी मफादात जो है अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं उसकी मजम्मत करता हूं। लेकिन जहां तक इंसाफ के तकाजे हैं उनमें हम बिल्कुल 100% जो है उनके साथ हैं, और इंसाफ के तकाजे जो है, तफ्तीश के तमाम तकाजे जो है वो पूरे होंगे। लेकिन अगर इस तरह इस वारदात को इस्तेमाल करके किसी नाम को जो है वो बदनाम किया जाए, किसी अदारे को बदनाम किया जाए, मैं इस फ्लोर के ऊपर जो है उसकी मजम्मत करता हूँ। जनाब अली बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो बात मेरे भाई मुतानी साहब ने की, मैं प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कल और भी मेंबर्स ने बात की, फंड्स की जो बात उन्होंने की है, मेरा ख्याल है कि मंडे ट्यूसडे को ये रिलीज़ हो जाना चाहिए। मैं उनको अश्योर करता हूँ कि मैं आई विल फॉलो इट अप, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की। और मैं अपने भाई भट्टी साहब ने बड़ी जंग लड़ी है, 4 साल जंग लड़ी है उन्होंने, और फाइनली जो है वो आज इस हाउस में है। मैं उनको वेलकम करता हूँ। वो हमारे साथी थे, साथी हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा साथी रहेंगे। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद वज़ीर दिफा ख्वाजा, इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं अमली का इजलास जारी है, और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। कहते हैं वफाकी हुकूमत चाहती है कि उसकी वजह सामने आनी चाहिए, वाक़या कैसे रूनुमा हुआ।